लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट। इसके पिछले क्लास में धीरे धीरे हम जो हैं आपको बताते जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पहले रिस्पिरेशन पढ़ाए थे, न्यूट्रिशन पढ़ाए थे। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ाया जा रहा है। केवल आपको जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ केवल आप अपने चैप्टर को है ना देखें। और हर चैप्टर लगभग हम अगर कक्षा 10th की भी देखोगे तो मैंने पढ़ाया है, लाइफ प्रोसेस में भी चल रहे हैं, साथ साथ एक और भी चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन भी आप हमारे वीडियो के अंतर्गत जो है पढ़ सकते हैं। ये नहीं है, बहुत सारे हमारे कमेंट आ रहा है कि भाई आप ना सीक्वेंस में पढ़ाएं। सीक्वेंस से क्या पढ़ाने का मतलब ये है कि हम ऐसा जो है चल रहे हैं, वीडियो हम लेकर चल रहे हैं जो आपका 10th का भी कवर हो जाए, 12th का भी कवर हो जाए, 9th का भी कवर हो जाए, यानी 9 to 12 क्लास के लिए ये कवर कराने का मेरा मकसद है। तो आप ये ना देखें कि भाई हमारी सिलेबस जो भी आप टॉपिक देख रहे हो तो टॉपिक के अनुसार ही चल रहा है। लाइफ प्रोसेस भी चल रहा है, माने फिजियोलॉजी भी चल रहा है हमारे वीडियो में ना। तो आपका जो टॉपिक आ रहा है उसको रेगुलर पढ़ा करें तो देखो आप जो है समझ में आएंगे। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल आप जो है केयरफुली से इसको देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो और शेयर भी करें, देखो आप, और लाइक जरूर करें। ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट का मतलब एक अगर संसार देखा जाए तो बहुत सारे हमारे गाड़ियों वाहनों में व्हीकल्स में परिवहन लिखाता है, ये परिवहन वो परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है कि एक पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, उसी को परिवहन कहते हैं। लेकिन हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कौन सा ऐसा परिवहन होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी परिवहन होती है, हमारे प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा जो है परिवहन होता है। तो वही इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है कि एक स्थान से जो है किसी भी चीज़ों को दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, उसी को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी किसी भी ना मटेरियल्स को या किसी भी थिंग्स को अगर एक प्लेस से है ना कैरिड करके दूसरे जो है अदर जो है प्लेस तक पहुंचा दिया जाए, उसी को हम जो है ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट्स? तो द सिंथेटिक मटेरियल्स आर एडजॉर्प्टेड फूड are adapted materials are storing materials of the one part of the living organism is carried other part of its body is called transport। हमारे सिंथेटिस माने संश्लेषित भोज्य पदार्थ या अवशोषित भोज्य पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, उसी को हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जैसे हमारा जो है पिछले हमने वीडियो में ये भी बताया न्यूट्रिशंस में कि हमारे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है फूड जो है इंटेस्टाइन में, और वह ब्लड के थ्रू जो है वह सेल में पहुंच जाता है, इसी को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो मेरा दो डिफिनेशंस हो गए इन हिंदी, अवशोषित भोज्य पदार्थ या संश्लेषित भोज्य पदार्थ या है ना उत्सर्जित भोज्य पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने या ले जाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। इन इंग्लिश है ना कह रहा है कि द सिंथेटिक फूड्स आर सिंथेटिक मटेरियल्स आर एडजॉर्प्टेड मटेरियल्स आर स्टोरिंग मटेरियल्स, है ना स्टोरिंग मटेरियल्स of the one part of the living organism is carried other part of its body is called transport। तो ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में दो तरह के हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकता है ना, और आपका जो है एनिमल में हो सकता है। तो प्लांट आर द ट्रांसपोर्टेड आर लिबरल्ड देन एनिमल्स। माने एनिमल्स की अपेक्षा जो है बहुत कम ही जो लिबर्ड होता है, बहुत आसान होता है परिवहन जो है किसमें? तो प्लांट में। तो प्लांट में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में होता क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में दो ही तरह के जो है मटेरियल्स जो हैं ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स एंड सेकेंड सिंथेटिक फूड।
मतलब एक जल का तथा मिनरल्स के जो है खनिज लवण का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा है ना एक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिंथेटिक फूड यानी संश्लेषित जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना हुआ भोजन जो है एक होता है, वो होता है। तो फर्स्ट जो होता है जो ट्रांसफर जो होता है फर्स्ट होता है कि वाटर एंड मिनरल्स ना मिनरल्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीफ बाय या थ्रू है ना जाइलम। सेकेंड्स है ना सेकेंड्स में है सिंथेटिक फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द है ना फ्लोएम, और ट्रांसपोर्ट जो होता है वह जो है किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। तो जो हमारे जल और खनिज लवण होता है वो जाइलम द्वारा जो है होता है, और जो हमारे जो है पौधों में बना हुआ जो फूड होता है सिंथेटिक फूड होता है संश्लेषित फूड होता है वह जो है आपके जो है वह फ्लोएम द्वारा होता है। तो मेन सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द प्लांट आर टू, फर्स्ट जाइलम और सेकेंड फ्लोएम। तो मेन जो है दो ट्रांसपोर्ट होता है, एक फर्स्ट होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम्स। व्हाट इज द जाइलम, व्हाट इज द फ्लोएम्स? तो जाइलम जो होगा जाइलम है ना इसको जाइलम कहते हैं, और ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? तो कह रहा है कि जाइलम वन टाइप्स ऑफ द टिश्यू, एक प्रकार का ये टिश्यू है। जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है या कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का यह जो संवहन उत्तक होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम किसे कहते हैं? तो फ्लोएम कह रहा है कि पौधों में बना हुआ भोजन पत्ती से सभी भागों तक पहुंचाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। अब जाइलम की बात आती है कि जाइलम इज ए कंडक्टिव टिश्यू विच है ना ट्रांसपोर्ट आर कैरिड है ना water and minerals from root to leaf is called xylem, and phloem is a conductive tissue which transport or carried synthetic food from leaf to other part of plant। तो आप देखो यहां से सपोज दैट ये कुछ रूट्स हैं, ये लीफ हैं, ये सपोज दैट फ्लावर्स हैं एंड ब्रांच हैं, ऐसे सारे हैं। तो जो यहाँ से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ये मिट्टी से यहाँ से जो है वाटर जाता है, तो वाटर को जो है यहाँ से लेकर और स्टेम के वाटर इसमें जो है जाइलम होता है, इसमें भी जाइलम होता है रूट के अंदर, और ये सीधे लीफ तक पहुँचाता है। यही है आपका जो है जाइलम्स। और जाइलम जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो यह हो जाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम यह दो जो हैं इसमें ये आपके होते हैं इसके बारे में। अब हम आते हैं कि जाइलम मेड ऑफ आर मेड ऑफ 4 cells बट हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट ओनली 2 cells। एज ए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ट्रेकी, फर्स्ट सेकेंड ट्रेकी, सेकेंड हो गया ट्रेकी। ये दो तरह का होता है। ट्रेकी आर आल्सो कॉल्ड वेसल्स। ट्रेकी इज द लिविंग नॉन लिविंग सेल्स। इट इज स्पिंडल शेप्ड, यह तर्कु रूपी होता है और स्पिंडल शेप्ड का होता है, और इसमें छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं जो पीट के नाम से भी जानते हैं, ये होता है। और इट इज फाउंड ऑल द प्लांट ऑफ अब आते हैं वेसल्स। वेसल्स इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्ट इंड टू इंड, यानी यह लंबा होता है और यह एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़े रहते हैं, ठीक ना, या एक दूसरे सिरा कहते हैं, जिसको ट्रांसवर्स वाल कहते हैं, ट्रांसवर्स वाल कहते हैं।
और ये भी जो है नॉन लिविंग होता है, ये भी नॉन लिविंग होते हैं। यह जो है आपके सेलुलोज के बने होते हैं, ये लिग्निन के बने होते हैं, और दोनों जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता रहता है। तो ये जो है दो तरह के होते हैं, ट्रेकिड और ट्रेकी। तो ये है ट्रांसपोर्ट में ट्रेकी और ट्रेकिड, समझ में आ गया। तो ये आगे हम आते हैं, अब देखते हैं दूसरा है फ्लोएम। Phloem is a conductive tissue which transfer synthesis food from the leaf to the other part of plant clades, and it is made of 4 cells, sieve elements or sieve cells, companion cells, sieve phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, but help to the only 2 cells, help to the transport in the only 2 cells, यानी ट्रांसपोर्ट में केवल 2 ही सेल्स काम करता है। फर्स्ट करता है सिव एलिमेंट और सेकंड हो गया कंपनियन सेल। ये 2 होते हैं, इसको हिंदी में सखी कोशिकाएं और इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं चलनीय अवयव, और ये होता है सखी कोशिकाएं। सखी कोशिकाएं ये 2 होते हैं। सिव एलिमेंट जो होता है लंबा होता है और इसका इंड टू इंड जो है आपस में जो है जुड़ा रहता है, और इसमें है ना, इसमें जो है जो इंड होता है इसको सिव प्लेट कहते हैं, सिव प्लेट कहते हैं। और सिव प्लेट में छोटे छोटे सिव छिद्र होते हैं जिसको पिट या गड्ढा भी कहते हैं या पोर भी कहते हैं। तो सिव पोर भी कहलाता है, कहीं कहीं सिव पोर भी कहते हैं, जो सिंथेसिस फूड को जो है क्या करता रहता है, सिंथेसिस फूड को जो है यह जो है आपका जो है ट्रांसफर करता रहता है। और कंपनियन सेल्स ये हेल्प एकदम बिल्कुल लेटरल साइड्स में ऐसे होते हैं, लेटरल साइड्स में, और यह जो है ना इसके साथ लगाता है, यह नॉन लिविंग यानी लिग्निन का ये बना होता है। ये सिव एलिमेंट्स है और ये कंपनियन सेल्स है। सिव एलिमेंट इज द लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड एंड ज्वाइंट टू एंड ना बाय सिव जो है प्लेट्स एंड ना इट हैव द मेनी पोर्स इज कॉल्ड सिव पोर आर पिट्स। इट हेल्प टू द ना ट्रांसफर आर कैरिड synthesis food from one part to the another part of the plant. And companion cells is present in the lateral side of the sieve elements, and it helps to the transfer of the synthesis food from leaf to the other part of the plant. तो ये परिवहन होता है। तो ये टोटल्स जो हैं आपके जो है ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम और फ्लोएम्स 2 तरह के जो है सेल्स होते हैं। आगे अगले हम वीडियो में बताएंगे मैग्नीज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स नेक्स्ट। थैंक्स।